और ये रहा लास्ट बैच यानी कि थर्ड बैच जिसमें टेस्ट लेना है। एक बैच और है जिसमें मैं नहीं पढ़ाता हूँ, किसी से प्राप्त अपना टेस्ट लेते हैं, लेकिन मैं 3 बैचों का टेस्ट लिया, तीसरा बैच यही है जो बाकी है। और फ्रिज का मैंने शुरू से लिया है, लगभग लास्ट वाले क्वेश्चन किसी बैच में एडिट नहीं हो पाए थे, तो इस बैच में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो थर्ड बैच में मतलब फर्स्ट सेकंड बैच में नहीं पूछे गए थे, जैसे कि फॉल्ट हो गया है ना, फ्रिज में गैस चार्जिंग स्टेप तक तो हम जा चुके थे लेकिन क्लियरली नहीं गए थे, तो गैस चार्जिंग हुआ, फॉल्ट हुआ, स्विच बोर्ड हुआ, ये सारा कुछ इसी बैच में मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि पूछा जाए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछने का एक रीजन होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है, तो इसका एक रीजन है कि एनी टाइम आप कभी बड़े होने के बाद कहीं बोलना पड़े 10 लोग के बीच में, 15 लोग के बीच में या 2000 लोग के बीच में, तो आप बोल पाए। फिर क्योंकि कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, या मंच पे चढ़ के बोलना बड़ा मुश्किल होता है आप सबके लिए, है ना, तो वो चीज को खत्म करने के लिए अभी जब आप टेस्ट देंगे तो हाँ मुझे पता है याद भी और थोड़ा सा डाउट हुआ कि बोल नहीं पाएंगे या भूल जाएंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लियरली आपको याद हो तो बिल्कुल मतलब जो आपको कंफर्म याद हो वो आप बोलिए, ठीक ना। इसमें क्या करना है, आपको झिझक नहीं करनी, यानी कि आपको डरना नहीं है, कोई आपका यहाँ पे दुश्मन नहीं है, चाहे हम हुए बाकी सारे आपके साथ में पढ़ने वाले हुए तो सब एक जैसे है ना। तो क्लासेस में कभी भी कोई डिस्टर्ब नहीं है, आपको जो आता है बिल्कुल एक कहते हैं ना कि आत्मविश्वास, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर बताने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो उच्चतम होना चाहिए। अब ये नहीं कि बता रहा हूँ तो आपको खुद ही नहीं विश्वास है मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, वहाँ पे आपको डर होता है, किसी से काम मिलने लगता है, तो ये सब तब होता है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, और ये तब आएगा जब आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छी तरीके से याद किए होंगे। चलिए तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर फर्स्ट शायद प्लेट नहीं है, रोल नंबर सेकंड मंतूस, हो जाइए। तो आपका नाम? मंतोष कुमार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे, अगर फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं और खोलने के बाद उसका बल्ब नहीं जलता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये फॉल्ट है, डोर स्विच खराब हो सकता है। और सर जो डोर स्विच के ऊपर लाइनर लगा हुआ है, लाइनर सर लीवर है, हाँ, तो घिसने से क्या प्रॉब्लम है? आपने खोलने के बाद बल्ब जलने की यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, खोल देते तो बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिज के बस पता है ना, जब हम खोलते हैं तो बल्ब जल जाता है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर कस्टमर फॉल्ट बता रहा है कि जब मैं दरवाजा खोल रहा हूँ तो बल्ब नहीं जल रहा, वहाँ पर जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे? ठीक है, होने के बाद मतलब सबसे पहले उसको हाथ से दबा कर देखें कि वो स्विच को जो उसके अंदर लीवर होता है अंदर जाता है बाहर आता है वो बाहर टेक रहा है कि नहीं, या हाथ से खींच कर देखें बल्ब जल गया तो मतलब क्या उसके डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल ढीली हो चुकी है, उसको निकाल के खींच करके फिर उसको लगा देंगे, मैंने निकाल के लगाना बताया है ना, आप कर सकते हैं तो नया वहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है मेन डोर स्विच की ही है, अगर डोर स्विच सही है वो प्रॉपर्ली फेंक रहा है तो क्या हो सकता है? बल्ब होल्डर को, और वो दोनों सही है तो लास्ट में वायरिंग है ना, इतनी सारी चीज चेक करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको शहर में फ्रिज चलता था और गांव में बाद नहीं चल रहा है तो कब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो इस वाले स्थिति में बता रहे हैं जब चालू करने पे कमरे के लाइट वो पंखे धीमे हो जाते हैं, वो वाले फॉल्ट में ये फॉल्ट इंक्लूड होगा, ये तरीका बता रहे हैं उपाय। शहर में फ्रिज चलता था, गांव में लेके आने के बाद नहीं चल रहा है, कस्टमर ये शिकायत कर रहा है, क्या करना पड़ेगा? हाँ वो मैंने बनाना बताया है ना, न्यूट्रल कैसे बनाते हैं प्रॉपर, वो वाला चीज है, वो प्रॉपर एक न्यूट्रल चाहिए उसके लिए, जहाँ पे वायरिंग मतलब सप्लाई के फिक्स वायर होते हैं, एक फेस आते हैं उसमें न्यूट्रल नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको न्यूट्रल अच्छा वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बैठिए। रोल नंबर 2 नाम पहले तो मास्क नहीं लगाया, ठीक है, मास्क नहीं लाते आज भूल गए, तो दूरी मेंटेन करनी जरूरी है ना जी। क्वेश्चन नंबर आपसे पहला,
कैपिलरी का काम क्या है फ्रिज के अंदर? कंडेंसर के साइड प्रेशर बढ़ाती है, कूलिंग के साथ घटाती है। तो कैपिलरी का व्यास कम होता है, तो जो गैस होती है वो 1 मिनट में रुक के पता नहीं 1 मिनट में रुक के क्या हो जाती है? वो कैपिलरी प्रेशर बढ़ाती है कूलिंग के साइड, कूलिंग फैन ना होता है। कूलिंग काम से आती है जी कैपिलरी। नहीं, कंडेंसर प्रेशर बढ़ाती है, इसलिए कंडेंसर गर्म होता है। हाँ, और इसका जो गैस होता है वो लिक्विड रूप में गैस को गैस में भेजता है। कैपिलरी की साइज कितनी होती है फ्रिज के अंदर? 0.5 एसी में होता है 0.25। 0.25। ठीक है। कैपिलरी का दूसरा नाम पता आपको? एक्सपेंशन वाल। और कंडेंसर का दूसरा नाम? कूलिंग वायर का? एक्सटेर्नल। कूलिंग वायर एक्सटर्नल नहीं होता है। फिल्टर ट्रैक होता है, फिल्टर ट्रैक का दूसरा नाम नहीं पता। फिल्टर ट्रैक का दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल और कूलिंग वायर का दूसरा नाम होता है एवेपोरेटर। चलिए बैठिए, कुछ गलतियां हैं। रोल नंबर 4 आप हैं। चलिए बताइए नाम क्या है आपका? हाँ, विनोद। कहाँ से आते हैं आप? इंदारा से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से पढ़ रहे थे, शुरू से या बीच में से कहीं? तेज बोलिए। अच्छा ठीक है, तो गैस चार्जिंग के लिए जो स्टेप फॉलो होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप गैस लीकेज चेक करना, फिर कंप्रेसर चेक करना, कंप्रेसर प्लस करना, कंडेंसर और दोनों प्लस करना। उसके बाद वैक्यूम करना। ठीक है, अच्छा स्टेप बताया, लेकिन आवाज बिल्कुल धीमी थी इनकी। सबसे पहला स्टेप बताया है क्या करना? लीकेज की जांच करना। दूसरा स्टेप कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना। और तीसरा कंडेंसर को फ्लश करना। चौथा कंडेंसर और कूलिंग कॉइल दोनों को फ्लश करना। और इसका अगला स्टेप जो बताया तो क्या था? वैक्यूम करना। और वैक्यूम के बाद से गैस चार्जिंग करना। ये तो ठीक है। अब इसमें भी स्टेप होते हैं ना। चलिए आप एक बताइए, अगर कंप्रेसर का चेक करना पड़ जाए प्रेशर तो कैसे करना? कंपाउंड ले लेंगे, प्रेशर के लेंगे। हाँ, प्रेशर के लेकर सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन को खोल देंगे। लगाकर ठीक है। वैक्यूम कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार। नाम बताइए। सिस्टम में कंप्रेसर द्वारा, और तीसरा कंप्रेसर द्वारा। हाँ, फिर तीसरा वैक्यूम पंप वैक्यूम पंप के के द्वारा। द्वारा। ठीक है, बैठिए। और नेक्स्ट रोल किन का है? आप ही खड़े जाइए। क्या नाम है? विवेक वरुण। ठीक है, अब अगर लीकेज चेक करना है, सबसे पहला स्टेप गैस भरने गए और लीकेज चेक करना है, लीकेज है कि नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे आप लीकेज? करना पड़े तो कैसे करेंगे? नहीं पता। अगर किसी फ्रिज को गए बनाने के लिए और वहाँ पे कंप्रेसर की जांच करनी है, वो कस्टमर बोल रहा है कि हमारी फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही और आप गए तो बिल्कुल कंप्रेसर मतलब वाइब्रेट कर ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा है, तो कैसे आप चेक करेंगे कंप्रेसर का कि ये जला है या ख़राब है? कैसे चेक होगा? हाँ, स्विच बोर्ड से। कैसे करें स्विच बोर्ड से? मैं कल ही गया था चेक करने के लिए, तो वहाँ पे कंप्रेसर उसका बेकार था, तो चेक किया, हम खुद ही बताया बेकार है। अब उसको बनाना है, मतलब उसमें बदलना है सब कुछ। अब गैस
कंप्रेसर बदलने के मतलब उसके अंदर गैस भरना पड़ेगा, पूरा सिस्टम तो करना पड़ेगा ना, हम बता रखे हैं। तो आप बताइए अगर कहीं गए और वहाँ पे कंप्रेसर चल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? सीधा कंप्रेसर ख़राब है या पहले चेक करेंगे? और चेक करें तो कितने तरीके से चेक करते हैं वो बताइए, तरीका कैसे चेक करेंगे, तरीका बताइए। नहीं पता। कंडेंसर को फ्लश करना हो तो कैसे करेंगे? गैस भरते कंडेंसर को फ्लश करते हैं, कैसे किया जाता है? फ्रिज या कंप्रेसर कितना एम्पियर लेता है चलता है तो? कुछ नहीं पता है, पढ़ाई नहीं किए हैं। प्रदीप बताओ, फ्रिज या कंप्रेसर अगर चालू करें तो कितना एम्पियर लगेगा करंट चलता है तो? 2 एम्पियर नहीं, 1.2 एम्पियर। ठीक है। कंडेंसर का दूसरा नाम पता है आपको? हीट एक्सचेंजर। फ्रिज के अंदर यदि गैस खत्म हो गई है तो कैसे पता करें गैस नहीं है उसके अंदर? हाँ, नहीं पता। अगर फ्रिज के अंदर से गैस निकल गई हो तो कैसे पता किया जाएगा कि गैस इसके अंदर नहीं है? नहीं पता। क्लैम मीटर। चलिए, तो क्लैम मीटर का यूज कैसे करेंगे? नहीं पता। क्लैम मीटर का यूज करना नहीं पता है, गड़बड़ है। खड़े जाइए। आप गए फ्रिज को बनाने के लिए और उस फ्रिज में आपको लगता है गैस कम है या कूलिंग बहुत एकदम बिल्कुल उसका कम कर रहा है, तो आपने ये डिसीजन निकाला कि इस फ्रिज में क्या है, गैस कम है। तो चेक कैसे करें कम है कि नहीं है रियल में? क्या करेंगे? क्लैम मीटर से क्या करेंगे, चेक करेंगे कैसे? भूल गए? बताइए। क्लैम मीटर को, हाँ बता तो रहे हैं, क्लैम मीटर सही है, क्लैम मीटर चेक हो जाएगा। इसके अलावा आपका क्लैम मीटर के अलावा कंपाउंड गैस से भी चेक हो जाएगा, है ना जी। लेकिन कैसे करेंगे वो तो पता चलना चाहिए ना। अब आपको चेक करना नहीं पता है, लेकिन अगर गैस खत्म है तो कैसे जांच होगी? मतलब गैस भरना पड़ेगा ना, या तो गैस हो सकता है गैस पूरी हो, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो बिना जांच के तो हम गैस भर नहीं देंगे या गैस निकाल नहीं देंगे उसमें का, दोनों रीजन है। तो जांच कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। चलो खड़े जाओ। दानिश, तुम्हारा वही हाल है, मास्क नहीं रहता है। कल तो मास्क नहीं तो निकाल के भगा देंगे। चलिए बताइए। जी सर, उसके एम्पियर पहले चेक करेंगे। एम्पियर चेक करेंगे कैसे? क्लैम मीटर से उसको एक वायर में क्लैम मीटर को लटका देंगे, तो एम्पियर बताएगा। एक वायर में क्लैम मीटर को लटका देंगे, फिर क्या करेंगे? एम्पियर अगर 1.2 आएगा तो सही है भैया। फिर फ्रिज को चालू नहीं करोगे तो कैसे? हाँ, फिर फ्रिज को सप्लाई देकर चालू करेंगे। चालू कर फिर लटकाएंगे उसको। हाँ तब 1.2 आया तो गैस फुल, अगर कम आया तो गैस कम है। 1.2 एम्पियर तक ले रहा है तो ठीक है, गैस है। अगर उससे कम भी अधिक आया, 1.4 1.2 आया, 0.42 आया तो कम है, गैस कम है। ठीक। कंडेंसर को फ्लश कैसे करेंगे? चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन को खोल देंगे और कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। प्रेशर जो बन के जाएगी कंडेंसर सिर्फ पंखा को लगाएंगे। पहले वहाँ से फिल्टर टायर छुड़ाएंगे तब ना लगाएंगे। कंडेंसर के अंदर से जुड़े फिल्टर टायर को छुड़ा लेंगे और सक्शन लाइन तब चार्जिंग लाइन को ओपन करेंगे और कंप्रेसर को स्टार्ट करके अब वहाँ अंगूठा लगाएंगे लास्ट पे। ठीक है। वैक्यूम की परिभाषा बता दीजिए। नहीं पता। फ्रिज 1 से 2 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है, ये कंप्लेन है कस्टमर की, क्या करेंगे? सर हो सकता है थर्मोस्टेट जो है सेटिंग सही नहीं है, उसको हाँ, सेट करके देख लेंगे। सेटिंग बिल्कुल कम पे कर दिया होगा, कर दिया, उसको हाई करके देख सकते हैं सर। और फिर उसको अगर वो नहीं हुआ तो फिर पीछे देख लेंगे कि हो सकता है फ्रिज सटा के रखा गया हो दीवार से। दीवार से रहने पे आधे घंटे बाद बंद होता है, बताया था ना जी, ये आधे घंटे वाले कंप्लेन में है, दीवार सटाने वाला।
और बताओ, यहाँ 1 से 2 मिनट वाली प्रॉब्लम है, 30 से 40 मिनट में जा रहे हो। जो अपन बता रहे ना कंडीशन सटाने पे, वो 30 से 40 मिनट वाले में है। किसको पता है? चलिए बैठिए लोग। आपको पता है 30-40 मिनट वाला पूरा फॉल्ट, 3 से 4 मिनट, 1 से 2 मिनट वाला पहले। सर ओवरलोड या रिले खराब हो सकता है, हाँ, उसको चेक करें, और अगर खराब है तो उसको बदल दें। हाँ, और क्या हो सकता है? ओवरलोड रिले, ठीक है, कुछ तो बताएं। खड़े जाओ उधर से आप। कल आप आए थे? नहीं। चलिए आप बताइए कैसे चेक करेंगे? हाँ, तैयारी नहीं करते। तैयारी कौन करेगा? हम। अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ाना है यार। अब मेन देखो, फ्रिज में फॉल्ट हुआ, गैस चार्जिंग हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और वही आपको नहीं आएगा तो फिर कैसे काम करेंगे? बाकी जैसी चीज़ें लिखवाया हूँ मैं जानकारी के लिए, ताकि बाई चांस कुछ मिल जाते हैं ऐसे लोग जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं तो पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना, तो उस टाइम ये सारे क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंटली काम आएंगे। लेकिन जो फॉल्ट है वो आपको हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि वो आपको कस्टमर अलग अलग तरह के फॉल्ट बताते हैं। वैसे मैंने 13 फॉल्ट लिखवाए फ्रिज के अंदर कुल, है ना। इसके अलावा गैस चार्जिंग के एक स्टेप मैंने बताया हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मैंने करके भी दिखाया था। चलिए, तो पता नहीं फॉल्ट भी रिविजन नहीं किए हैं। एक छोटा सा फॉल्ट है कस्टमर का कि दरवाज़ा अगर वो बंद करता है तो उसका बल्ब जलता रहता है। क्या करेंगे यहाँ पे अगर ऐसी शिकायत आपको मिल जाए? क्योंकि मिलना ही है, अब काम करो तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ऐसी शिकायत मिले तो क्या करेंगे आप? कहें कि हम फॉल्ट से नहीं पढ़े हैं, हाँ, कहेंगे दूसरे मिस्त्री बुला लीजिए, हम फॉल्ट थोड़े ना पढ़े हैं। अब आपको पढ़ाया गया तो ये तो कह नहीं सकते हैं आप, वहाँ आपको पछताना पड़ेगा, है ना। तो जो चीज़ें बताई जाए तो उसको पहले रिवीजन अच्छे से करिए। चलिए, गैस चार्जिंग करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, उसे मैंने वो बता चुके हैं ऑलरेडी। कौन बताया सारे स्टेप? कहाँ, वो लड़का बता दिया सारा स्टेप। तो अभी आपको बताना है उसमें से वैक्यूम की परिभाषा क्या होती है। वैक्यूम कहलाता है। अच्छा, सिस्टम के अंदर लुब्रिकेशन क्या होता है बताइए? सिस्टम के अंदर उसमें आयल होता है। सिस्टम के अंदर क्या होता है? आयल, हाँ। तो क्या आयल से क्या होता है? लुब्रिकेशन का शाब्दिक अर्थ बताइए, बस उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लुब्रिकेशन शब्द का अर्थ क्या है? वही नहीं पता? लुब्रिकेशन का अर्थ क्या होता है आप बताइए धनंजय। नहीं पता? किसको पता है बताओ? चिकनाई। तो लुब्रिकेशन का शाब्दिक अर्थ सही है चिकनाई। और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ लुब्रिकेशन कैसे उत्पन्न करेंगे? चिकनाई उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताइए? सिस्टम के अंदर लुब्रिकेशन उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? नहीं पता? पढ़े नहीं हैं? अच्छा, स्विच बोर्ड से पढ़े हैं। लीजिए बोर्ड पे आइए, तब स्विच बोर्ड बना के दिखाइए हमको। संपूर्ण स्विच बोर्ड बनाना है आपको, मतलब होल स्विच बोर्ड जिसमें एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, टोटल चीज़ें होंगी। स्विच और पैरेलल सॉकेट भी होनी चाहिए। अच्छे से बनाइए। लीजिए आप बताइए स्विच बोर्ड क्या होता है? फ्रिज के उपकरणों को जांच करने के लिए। हाँ, स्विच बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके द्वारा हम खराब उपकरणों की जांच कर सकते हैं। तो स्विच बोर्ड किस सिद्धांत पे काम करता है? कैसे काम करता है ये कितनों को पता है? सिद्धांत, स्विच बोर्ड का सिद्धांत कितनों को पता है? किस सिद्धांत पे काम करता है? हाँ, कंटिन्यूटी इनका सही है। वो काम करता है कंटिन्यूटी के सिद्धांत पे। अगर धारा पूरी उसको मिलेगी, यानी कि वायर बिल्कुल जुड़े होंगे आपस में, तो वो काम को बताएगा सही। अगर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी तो वो कहेगा कि खराब है ना, यानी कि वायर को ब्रेक कर दो, कंटिन्यूटी पूरी नहीं होगी। तो कंटिन्यूटी के सिद्धांत पे काम करता है आपका सीरीज बोर्ड। ठीक है। सीरीज बोर्ड कितने प्रकार से आप बना सकते हैं लगभग? अब सीरीज प्लस पैरेलल बोर्ड कितने लोग इसमें से बना पाएंगे? एक ही सॉकेट का यूज करके, एक सॉकेट और एक स्विच और एक बल्ब होल्डर का यूज करके
बनाना पड़े सीरीज प्लस पैरेलल बोर्ड जो मैंने बताया था। कौन बना लेगा? एक लोग उधर और 2 3, बाकी लोग नहीं बना पाएंगे। क्यों? बाकी लोग पढ़ाया नहीं गया था। ये गलत है बहुत। आपका विवेक वरुण पढ़े नहीं है आप? कहाँ से पढ़े थे आप? कहाँ से? सीरीज बोर्ड फ्रीज में ही बताया था मैं। सीरीज जो है ना, हाँ नहीं पढ़े थे आप? अच्छा कोई बात नहीं। कहाँ से पढ़े? हेडिंग बोले पहले जहाँ से पढ़े थे आप। फ्रीज तो शुरू से, फ्रीज बीच में ये बताया सीरीज बोर्ड हम। हेडिंग क्या? आप हेडिंग बोले ना, नहीं पता। चलिए इधर से आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए। सर दीपक चौहान। दीपक चौहान। आप कहाँ से आते हैं? सर नदवा नदवा सराय। चलिए आप बताइए वैक्यूम करने का तरीका क्या है? कोई भी एक प्रकार, 3 प्रकार होते हैं ना, आप किसी एक प्रकार के बारे में बताइए। बोलिए। बताओ। नहीं पता? अच्छा क्यों? बताया नहीं क्या है? अच्छा फ्लश कैसे करेंगे? हाँ फ्लश का तरीका कोई भी, मतलब फ्लश चाहे आप कूलिंग को एलो करिए चाहे कंडेंसर करिए, किसी एक को बताएंगे आप? बताइए। सक्सलाइन को चाइलन को छोड़ा देंगे। हाँ सबसे पहले जो कंडेंसर से मतलब फिल्टर है उसको गैस वेल्डिंग गैस छुड़ा देंगे और कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। ऑन कर कंप्रेसर को ऑन करेंगे। हाँ। ऑन करने से पहले वहाँ पर अंगूठा सर लगाए रखेंगे कंडेंसर के अंतिम सिरे पे। अंतिम सिरे पे कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। जब आसानी प्रेशर होगा तो एकाएक हटाएंगे। हाँ ये कब तक करेंगे जब तक गंदगी और नया लाना बंद हो। चलिए बैठिए। आप बताइए अगर प्रेशर चेक करेंगे कंप्रेसर का कैसे? बातें नहीं कोई करेगा, आप खुद बनाइए, बोलिए। हाँ कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना है तो कैसे करेंगे? बोलिए। कंपाउंड गैस से प्रेशर चेक करेंगे? कंपाउंड गैस से गैस की मात्रा को जांचते हैं, तब कैसे करेंगे? नहीं पता चल रहा है। अच्छा फ्रिज के अंदर कंप्रेसर कितने प्रकार प्रयोग किए जाते हैं? फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर प्रयोग होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? किसको पता है? एक लोग को पता है, बताया गया है? बिना बताए थोड़े ना पूछ रहा हूँ, खड़े हो जाइए, बताइए। हार्मेटिक कंप्रेसर और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। हार्मेटिक कंप्रेसर, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। बैठिए। अब इस दोनों कंप्रेसर के बारे में कौन बताएगा? सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर कैसा होता है और हार्मेटिक कंप्रेसर कैसा होता है? आप बताएंगे? आपको पता है? नहीं। क्यों? कूलिंग का दूसरा नाम बताइए तो। आप तो पहले फ्रिज अच्छे से दोहरा लीजिए, बहुत दिक्कत है, पढ़े नहीं है सही से। पॉप, थर्माबुल, ग्लास बुल के बारे में बताइए। ये भी नहीं पता, बताएंगे? खड़े जाइए, बताइए। पॉप, थर्माबुल, ग्लास बुल के बारे में बोलिए। जो फ्रिज के अंदर जो थर्माकोल टाइप का लगा होता है जो कूलिंग को मतलब बाहर नहीं आने देता है फ्रिज के अंदर से, वो होता है। थर्मोबुल मतलब बाहर की हीटिंग को अंदर नहीं जाने देता और अंदर की कूलिंग को बाहर नहीं जाने देता। ये कहाँ लगा होता है? फ्रिज के बॉडी के अंदर चारों तरफ। कैबिनेट और लाइनर के बीच में कौन होता है? पफ। ठीक है। डोर पैनल बताइए। सर जो डोर पैनल वही होता है जो सर क्या बोलते हैं कि जो शांत कड़ी ग्रिप सर, वो जो मतलब डोर गैस कट करता है सर, मतलब कि गैस कट कोई और होता है, डोर गैस कट कोई और। मैं डोर पैनल पूछ रहा हूँ, हड़बड़ाइए मत, आराम से बताइए। डोर पैनल क्या होता है? क्लियर नहीं हो पा रहा है। दरवाजे के पीछे एक पैनल लगा होता है, फ्रिज का दरवाजा जब खोलोगे तो उसके पीछे पैनल होता है, उसके अंदर अलग अलग डिजाइनें बनी होती हैं, खांचे बने होते हैं जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे कि मसाले हुए, दवाइयाँ हुई, बॉटल्स हुए, है ना।
और भी बहुत सारे, जैसे कि एग ओग भी रखते हैं कुछ लोग, तो ये सारा कुछ बना होता है उनके अंदर डिजाइन उस तरीके की, तो वही हमारा होता है डोर पैनल, ठीक ना। चलिए डोर गैस्केट के बारे में बताइए। डोर गैस्केट सर दरवाजे के चारों तरफ लगा होता है सर, जैसे कि हम गैस को मतलब सर जब फ्रिज को बंद करते हैं तो वो डोर गैस्केट का एक मैग्नेट होता है सर, जो मतलब वो दरवाजे को अच्छे से चिपका देता है, जिससे कूलिंग बाहर नहीं आती और बाहर की हीटिंग अंदर नहीं जाती। डोर गैस्केट एक मैग्नेटिक पदार्थ है ना, उसके अंदर मैग्नेट होता है जी सर, जिसको दरवाजे के साथ चिपक कर बैठा, पता है आपको, लेकिन हड़बड़ा जा रहा है ना, ठीक है। तो इस साथ चिपक के बैठता है, जिससे अगर बाई चांस उसके अंदर हीटिंग गई भी है तो तीन साथ जब बनेगा तो प्रेशर से वो हीटिंग बाहर निकल जाता है, कूलिंग प्रभावित न हो, इसलिए गैस्केट लगाया जाता है। और गैस्केट का एक फायदा और है कि थोड़ी सी भी हीटिंग जो होगी वो अंदर नहीं जा पाएगी, ना कूलिंग बाहर आ पाएगी, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन, कंप्रेसर की कामर रन स्टार्ट पिन का निर्माण कैसे होता है? सर बहुत आसान है सर, क्लैंप मीटर से हम कर सकते हैं। चेक नहीं करना, मैं पूछ रहा हूँ, निर्माण करना पड़े तो, यानी कि कंप्रेसर के अंदर जब 3 पिन निकालते हैं तो कंपनी वाले कैसे बनाते हैं उसमें कामर रन स्टार्ट, क्योंकि बाइंडिंग कितनी होती है कंप्रेसर के अंदर? सर कंप्रेसर के अंदर बैटिंग होती है रन और रन में सर ज़्यादा होता है। बाइंडिंग रन और स्टार्ट 2 होती हैं, तो आप कैसे बनाएंगे 2 से कामर रन स्टार्ट 3 पिन, ये हम पूछ रहे हैं। सर क्लियर नहीं। दोनों को सर मिला के कॉमन पिन बनाएंगे। बताइए। राउंड स्टार्ट दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो क्या बनेगा? हाँ कॉमन। और बाकी रन स्टार्ट कैसे बनेगी? 3 पिन बनाना है तो 1 पिन तो बन गया कॉमन, यानी कि रन और स्टार्ट के दोनों सिरों को जोड़ के एक कॉमन बना लेंगे। और रन और स्टार्ट अरे जो सिरे बचेंगे उन दोनों वो हो जाएंगे रन और स्टार्ट, यानी रन वाला से रन का, स्टार्ट वाला से स्टार्ट का जो बचेगा, है ना। जब आप कॉइल डालेंगे तो दोनों का होगा ना, एक इंड एक स्टार्ट, एक इंडर एक स्टार्ट, तो कुल 4 सिरे मिलते हैं, तो 2 को आप ज्वाइन करें तो कुल 3 सिरे हो गए, है ना। तो 2 सिरे जो जुड़े वो हो गया क्या चीज़, वो हो गया आपका कॉमन, और जो बचा वो हो गया स्टार्ट। तो आपका ये सीरीज बोर्ड है, बनाया तो बहुत अच्छे से नहीं है, ड्राइंग आपकी बहुत गड़बड़ है। बाकी चीज़ें देखते हैं, बताइए कौन सा पैरेलल है, सीरीज कौन सा पहले वो बताइए। इसमें सीरीज कौन सा है? ये वाले वो सीरीज है पैरेलल। वायरिंग ठीक है आपकी? हाँ सर। कैसे काम करेगा इसको बताइए, जब चेक करें तो कैसे बल्ब जल जाएगा? कोई उपकरण लगाइए, उसका बनाइए कॉइल, कंट्रीब्यूटिव सिद्धांत पे यूज कराइए। हाँ इसमें कोई करना है। हाँ अगर ये सही होगा तो यहाँ से ये सप्लाई यहाँ से होकर यहाँ जाएगी। ये फेस यहाँ से आया हुआ है। हाँ हाँ वो दिख रहा है। आगे उपकरण लगाएंगे तो इसमें से ये फेस चला जाएगा, न्यूट्रल यहाँ से जा रहा है, ये बल्ब जल जाएगा। ठीक ठीक, चलिए इनका ये सही है। बाकी कनेक्शन एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर का ठीक है। अच्छा वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर उल्टा बना दिए, कोई बात नहीं, वैसे वायरिंग इनकी ठीक है। चलिए चलिए इसमें से बैठ जाइए आप। कितने लोग पता है अगर फ्रिज आधे घंटे चल जाती है, आधे घंटे बाद बंद होती है, तो उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है? कौन कौन बताएंगे इसमें से? हाथ उठाइए पहले फटाफट। उपाय 1 लोग को, 2 लोग को, 3 लोग और बस। अगर कस्टमर शिकायत के मेरी फ्रिज आधे घंटे चलती है, कूलिंग भी करती है, फिर बंद हो जाती है, तो क्या आप जाएंगे तो वहाँ पे करेंगे? थर्मोस्टेट की चेक करेंगे। खड़े हो जाओ, बोलिए। थर्मोस्टेट की चेक करेंगे। हाँ थर्मोस्टेट का वो जो रोटर है घुमाने वाला, हाँ अगर वो सही मोड पे है मतलब ठीक है, उसके बाद वो फ्रिज को देखेंगे कि दीवार से सटा कर तो नहीं रखा गया है, ताकि वो जो कंडेंसर का जो हीटिंग है वो गर्म होकर कंडेंसर को बंद कर दे रहा होगा, उससे ओवरलोड बंद कर दिया। हाँ आगे तो ही याद है। बस 2 ही, हाँ मतलब 2 ही हो सकता है बस रीजन की। एक तो थर्मोस्टेट कूलिंग सेटिंग कम किया हुआ कोई, और एक बता रहे हैं आपकी दीवार से चिपका कर रखा गया, बस। और कोई रीजन नहीं हो सकता है? क्यों नहीं रीजन हो सकता है? रीजन है नहीं, बस वही याद है। बैठिए, रीजन अभी 3-4 बचे रहे हैं, छोड़ दें आप बताएं कुछ उधर से। इनके अलावा कोई रीजन? 2 रीजन बताए इन्होंने, दीवार सटा कर रखा हुआ, और एक रीजन बताया इन्होंने क्या चीज़ कि थर्मोस्टेट को कम किया गया है। तो मैं लिखवाया भी शायद नहीं ये वाला इसमें, 1 से 2 मिनट वाले में है ये। हाँ थर्मोस्टेट की सेटिंग कम होगी तो वो आधे घंटे बाद बताओगे आपका? इसके अलावा कुछ पता है? नहीं तो हाँ बताइए। गैस एक तो आपने बताया, गैस अधिक चार्ज की, और कुछ? ये भी ठीक है, गैस अधिक चार्ज होगा, सक्शन में बर्फ जमेगा, पता चल जाएगा, है ना। गैस की मात्रा कम करेंगे, और क्या होगा?
बर्फ जमने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो जब गैस ज़्यादा था सक्शन में बर्फ जमेगा, हो गया बात। इसके अलावा कोई और उपाय? और क्या करना पड़ेगा? और भी बहुत कुछ है इसमें, बैठिए। इस स्टार्ट बेंडिंग कमजोर हो चुकी है। न्यूट्रल कमजोर है। अच्छा, न्यूट्रल कमजोर हो, देखो ये बुझ नहीं चल रहा है, पहले ही बता रहे हैं लोग, देख लो। ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया अभी तक। घंटा चलने के बाद बंद होती है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है? रिले भी चेक करना पड़ेगा, ओवरलोड भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ओवरलोड खराब हो, उसके अंदर का जो प्लेट होता है ना वो कमजोर हो चुका होता है, तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक ना, बंद होने का आधे घंटे में। गैस वाला तो इम्पोर्टेंट है, गैस ज़्यादा चार्ज होगी या तो गैस के अंदर नमी हो गया होगा, ठीक ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ठंडा हो रहा है, यानी किसी ने गैस चार्ज को वैक्यूम सही से नहीं किया होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो ये वाला भी आपको देखना है। और इसके अलावा क्या होगा, कंप्रेसर को भी एक बार जांच करेंगे, ठीक ना। कंप्रेसर भी खराब होगा तो भी ऐसा होगा। कंप्रेसर की जांच करने के लिए उसको डायरेक्ट स्टार्ट करिए और उसका एम्पियर जांच करिए। अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है मतलब वो खराब है, ठीक ना। उसकी बैंडिंग 60 है, कहीं से ज़्यादा करंट ले रहा है, इसलिए ओवरलोड बंद कर रहा होगा आधे घंटे में, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, इसके अलावा अगली कंप्लेन क्या है कि जब हम फ्रिज को स्टार्ट करते हैं, नहीं फ्रिज हमारी चलती सही है, बिल्कुल बोल रहा है कस्टमर की हम चलाते हैं तो बिल्कुल सही चलता है, ऊपर अच्छी खासी कूलिंग है लेकिन नीचे बिल्कुल कूलिंग ही नहीं है। इस कंप्लेन को कितने बताएंगे? अगर क्या क्या करना पड़ेगा? 1 लोग और 2, आपको पता है 3, तो पहले आप ही खड़े हो जाइए, बताइए क्या करेंगे आप? फ्रिज के डोर में गैस कट लगी होती है, हाँ, या तो वो कहीं से कट चुकी होगी या फट चुकी होगी, जिससे बाहरी गर्म हवा अंदर आकर ठंडे हवा को अवशोषित करती होगी। ठीक, तो इनका पहला जो उपाय था, डोर गैस कट कहीं से कट या फट गई हो जहाँ से बाहरी हवा अंदर जा रही होगी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये हो सकता है, ठीक है। इससे भी कूलिंग प्रभावित होगी। जब नीचे कूलिंग जाएगी तो जितना कूलिंग नीचे पहुँचेगा उसको खुद खा जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा। अब बताइए दूसरा, अच्छा खांसी आ रही है, अच्छा आप बताइए। दरवाजा बार-बार खोला जाता है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पहले दरवाजा बार-बार खोला जाता है। और बस एक ही याद है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, आप कुटाने वाला काम है बस, और कोई बात नहीं है। आपको कुछ पता है इसके में? यही दोनों पता था, बता यही दोनों, और दोनों ये लो बता दिए आपको। हाँ, कुछ गर्म वस्तु रखे हुए हैं फ्रिज में। हाँ जी, मतलब फ्रिज के अंदर ज़्यादा गर्म वस्तु रखी जाती होगी, ये नहीं किसी को याद आ रहा था। इसके अलावा कुछ नहीं याद आ रहा अभी? नीचे का बॉडी गल चुका है, नीचे से बॉडी गल चुका होगा, वहाँ से पप थोड़ा बहुत निकल गया होगा, हाँ, और तो क्या होगा? तो उसको बराबर करके लगाना पड़ेगा उसके बाद। हाँ, इसके अलावा कुछ और? उसके अलावा तो बताइए कि डोर गैस कट खराब, हाँ हाँ, और कुछ? साफ करना है उसके बाद। और कुछ इसके बाद? एक बच रहा है, कोई बताए? आप बताएंगे? फ्रिज में अत्यधिक गर्म वस्तुएं रखी वो बता दिया गया है, हाँ बता दिया लो। आप बताएंगे, बताइए। अच्छा, आज के फ्रिज में ऐसा नहीं होता, बहुत पुराने फ्रिज में होता, नीचे ट्रे होता। मैं तो लिखवाया भी नहीं इस बात को, क्योंकि अब होता ही नहीं ना। पहले होता था फ्रिज के नीचे एक कैप लगी होती थी, उसको बंद कर दो तो नीचे कूलिंग नहीं आती थी, वो बता रहे हैं आप? अच्छा, वो बंद होगा, उसके अंदर पानी नहीं जम गया, कूलिंग नहीं आ पा रहे होगे। हाँ, ये भी हो सकता है, पुरानी बहुत पुरानी फ्रिज हो तब। चलिए बैठिए। और कोई? एक और रीजन है यहाँ पे, इस वाले फॉल्ट में मैंने लिखवाया था कि फ्रिज को दीवार से सटा कर रखा गया होगा, जिसकी वजह से आधा घंटा चलता होगा फिर बंद हो जाता होगा। अब आधा घंटा चलेगा तो कूलिंग कॉइल ठंडा होगा ही, क्योंकि कूलिंग कॉइल में गैस घूमना तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन नीचे ठंडक नहीं हो पाएगी। तो इस वाली प्रॉब्लम में भी दीवार से सटा कर रखने वाला बात आएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो फॉल्ट है अगला, यहाँ पर क्या फॉल्ट है?
कि जो फ्रीजर है ना वो फ्रीजर ही ब्रस्ट है, तो क्या करना पड़ेगा? कितने लोग बता सकते हैं? पहले बताया कौन कि फ्रीजर ब्रस्ट क्यों होता है, आप बताएंगे? बताइए सर जी, फ्रीजर ब्रस्ट इसलिए होता है कि वो एल्युमिनियम का होता है और लोग उस पर बर्फ छुड़ाने के लिए उसको चाकू या नुकीले पदार्थ का यूज़ करते हैं, उससे उसमें फॉल्ट आ सकता है सर, इस कारण ब्रस्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या, कैसे उसको निकालेंगे? मान लो ट्रे एकदम बिल्कुल जम गया, बर्फ वाला हमने बर्फ जमा के रखा है, गिलास रखा है, कोई ट्रे रखा है इसका और बिल्कुल जम गया, हम छुड़ाने से क्या करेंगे? सर अगर कोई वस्तु उसमें जम जाती है तो उसमें हम थर्मोस्टेट को दबा देंगे, जिससे हमारा फ्रिज कंप्रेसर थर्मोस्टेट में डिफ्रॉस्ट का एक बटन होता है, जी सर, हाँ उसको दबाएंगे, उसे सर हम प्रेस कर देंगे, कुछ समय बाद हमारा कंप्रेसर आधे घंटे के लिए बंद हो जाएगा, जिससे वो वस्तु छोड़ देगा सर। हाँ पूरा बर्फ पिघल जाएगी और वस्तु भी छोड़ देगा। ठीक, और डिफ्रॉस्ट कितने दिन में करना चाहिए? सर रेगुलर 3 दिन पे सर, हर 3 दिन पर डिफ्रॉस्ट करना चाहिए एक अच्छी कूलिंग पाने के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो बर्फ पूरा एकदम जमा रहेगा तो कूलिंग नीचे अच्छी खासी नहीं जाएगी, तो ये वाला काम जरूर करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे इनका जो है तो क्या करेंगे? अगर फ्रीजर ब्रस्ट है तो क्या करेंगे? सर उसे पूरा चेंज कर लेंगे क्योंकि वो बनता नहीं है। हाँ फ्रीजर को बनाया नहीं जाता, इसे बदलना ही पड़ेगा क्योंकि एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम बेंडिंग करोगे तो पाइप में घुस जाएगा, वेल्डिंग का जो मसाला होता है, और लाइक पाइप क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, फिर गैस का जब प्रवाह रुके तो कहाँ से ठंडा करेगा? तो ये चीज़ें हैं, बैठ जाइए। ठीक है, इसके अलावा और एक कंप्लेन यहाँ पे बहुत सारी आती हैं। कौन सी कंप्लेन जी? इसके अलावा कोई फॉल्ट? करंट वाला, ये वाला फॉल्ट कितने लोग पता है? करंट वाला फॉल्ट क्या है कि फ्रिज चलता है परंतु छूने पे करंट लगता है। ये फॉल्ट अक्सर आते हैं और बार बार कंप्लेन में आते हैं। ये फॉल्ट मैं बहुत बार दूर कर चुका हूँ। तो कितने लोग ये कर सकते हैं अगर ऐसा आ जाए तो? 1 2 3 4 5। आपको नहीं पता? 6। आपको पता है? बताइए। सर करंट इसलिए क्योंकि वायरिंग में सर हो गए, जैसे वायर को शॉर्ट कर दिया, वायरिंग कहीं शॉर्ट किया होगा। हाँ, और सर वायरिंग शॉर्ट हो तो फ्रिज चलेगा नहीं। पहली बात, वायरिंग शॉर्ट नहीं होगा। क्या हो सकता है यहाँ पे? बताइए। हाँ वायर लीक हो गया होगा, ये कहिए। लीक का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक का हर जगह बस टूटना नहीं है ना। और बोलिए, आप खड़े जाइए, बताइए, बैठ जाइए आप। इन्होंने एक बताया कि वायर कहीं से लीक होगा। आपका? सर मोटर की बेंडिंग भी शॉर्ट हो सकती है। कंप्रेसर मोटर की बेंडिंग शॉर्ट होते, कैसे चेक करेंगे? ये सीरीज बोर्ड के द्वारा एक बार कंप्यूटर के बॉडी पे लगा है, वो कंप्रेसर के बॉडी पे लगा है। हाँ। तथा दूसरा बार उसके तीनों पिनों पर बारी बारी लगाकर चेक करें। हाँ, अगर जो किसी भी स्थिति में बल्ब जलता है तो कंप्रेसर की बेंडिंग शॉर्ट। अगर इसी चीज़ को चेक करना पड़े डिजिटल मल्टीमीटर से, तब कैसे करेंगे? तो डिजिटल मल्टीमीटर को साउंड मोड पे सेट करेंगे। सेट कर देंगे। हाँ। और डिजिटल मल्टीमीटर के एक बार को ठीक उसी Same, प्रकार, हाँ। ठीक उसी प्रकार एक बार को कंप्रेसर के बॉडी पे लगा लेंगे, तथा दूसरी बार को उसके तीनों पिनों पे बारी बारी से लगाएंगे। बारी चेक कर देंगे। तो क्या होगा तो पता चलेगा सही है गलत? कंटिन्यूटी आ रही है, साउंड। साउंड हाँ, साउंड आ रहा है तीनों पिनों पे, तो समझ लीजिए कि ये शॉर्ट कर गया है। कंप्रेसर 60 है। साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक ना। अगर आपने एक को बॉडी पे लगाया और एक को कहाँ लगा रहे हैं, तीनों पिनों में बारी बारी से लगा रहे हैं, तो साउंड नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो कंप्रेसर खराब है, ठीक ना, शॉर्ट हो चुका है, तो कंप्रेसर को बदलना पड़ेगा। इसको बनाएंगे तो नहीं, ठीक। इसके अलावा क्या हो सकता है? आप बैठिए, आपको इसके अलावा पता है? सर ये थर्मोस्टेट होता है फ्रिज के अंदर, तो उसका कहीं बॉडी से टच हुआ होगा, उससे करंट लीक कर रहा होगा, इससे बॉडी पे सर छूने पे करंट आ रहा होगा, या उसका बल्ब या जो बल्ब होता है सर, या डोरबेल का जो वायरिंग होती है सर, वो कहीं से लीक करके बॉडी पे चिपक रही होगी। क्या होगा, वो कहीं से बॉडी पे लीक हो रहा, टच हो रहा होगा तो करंट लीक हो रहा होगा सर। सर हमारा कंप्रेसर का बाइंडिंग भी अगर शॉर्ट हो गया होगा तो उससे भी हमारे फ्रिज में करंट आ सकता है। या फ्रिज के अंदर जो गुटके नीचे लगे होते हैं वो नहीं हो तो भी हमारा बैंडिंग शॉर्ट होगा तो वो तो आएगा, उसमें गुटका कोई यहाँ पे फर्क नहीं है, क्योंकि वो नट कसा होता है। देख लो यहाँ पे ये नट लगा होता है इस तरीके से, तो नट लगने की वजह से क्या होगा कि अगर वो लोहे पे ही नट होता है ना, ग्रोमेट तो होता है लेकिन नट भी होता है, तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा, वो छूटने वाला नहीं है, ठीक ना, वो कभी भी आएगा। चलिए, तो ये वाला नट वाला तो कोई बात यहाँ पे है नहीं, लेकिन कंप्रेसर शॉर्ट होगा तो करंट आएगा, वो चाहे नट ग्रोमेट लगा हो या ना लगा हो। लगने से क्या होता है कि बस वाइब्रेशन, शोर नहीं होता है, ठीक ना। वो वाला भी फॉल्ट में पूछने वाला हूँ, तो जस्ट आगे वाला फॉल्ट में इंक्लूड होगा ये। इसके अलावा सर ये भी
भी हो सकता है कि कोई मतलब बाहर जो हम लोग फ्रिज का डायरेक्ट सप्लाई देते हैं उसमें से कोई सप्लाई वाला ही वायर कट के फ्रिज के बॉडी में कट गया हो, इससे भी कनेक्शन घर के कनेक्शन का वायर। जी सर, जो हाँ, ये भी हो सकता है, मैंने बताया था। सर हाँ, ये भी हो सकता है कोई घर का वायर हो वो भी कट के फ्रिज के बॉडी में सट गया हो। ठीक है, बैठिए। इन सब के अलावा किसी को और कुछ बताइए। सर फ्रिज के जो प्लग है उसमें सर का एक बार में रखेंगे। अच्छा, आप चेक करना बता रहे हैं, ठीक। खराब हो गया, एक रखेंगे एक बार से फ्रिज के हो गया। रखेंगे। और ठीक है, ये वाला जो फॉल्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायरिंग चेक करने का तरीका बता रहे हैं ये कि क्या करेंगे, बैठ जाइए। एक को लगाएंगे फ्रिज की बॉडी पे कहीं, और बाकी जो स्विच बोर्ड का दूसरा वायर है उसका जो प्लग होता है न्यूट्रल और फेस वाले पे, बॉडी अर्थ पे नहीं लगाना है आपको, क्योंकि बॉडी अर्थ तो बॉडी में लगा होता तो बता देगा। तो एक को लगाना है न्यूट्रल पे, एक को लगाना है फेस वाले पिन पे, बारी बारी से स्विच बोर्ड के एक वायर को, और एक वायर को बॉडी पे लगा के रखना है। यदि बल्ब जला तो वायरिंग कहीं से न कहीं से शॉर्ट है। वायरिंग चेक करने का तरीका यही होता है, ठीक है भाई। कंप्रेसर चेक करने का तरीका इन्होंने बता दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो फॉल्ट है वो कौन सा फॉल्ट है? यहाँ पे फॉल्ट ये है कि कंप्रेसर हमारा चलता है और कूलिंग भी कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, शोर बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताइए लोग, कितनों को पता है ये आंसर इसका? प्रदीप पहले भी हाथ उठा दिए, खड़े हो जाओ। चलिए बताइए। हाँ, कंप्रेसर के लेग के नीचे ग्रोमेट नहीं लगा होगा या कट फट गया होगा, ये पहला, ठीक है। और दूसरा बताइए। एक ही तो नहीं लिखवाए होंगे हम। हाँ बताइए। कंप्रेसर के अंदर के पुर्जे ढीले हो चुके होंगे। हाँ, ये भी ठीक है। इसके अलावा मैं लिखवाया हूँ, 2 नहीं लिखवाऊँ महान, और भी लिखवाया हूँ मैं। मुझे तो याद है। अब इनको 2 याद, मैं 2 ही लिखवाऊँ, ऐसे बोल देंगे, देख रहे हैं। 2 मैं नहीं लिखवाया हूँ, ज़्यादा लिखवाया हूँ। एक कंडेंसर और वो कैपिलरी टकरा रहे होंगे तो आवाज आ रही है। विभिन्न पाइपें आपस में टकराकर शोर उत्पन्न कर देंगे, उनको हाथ से मोड़कर क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। ये मैंने बताया था। ग्रोमेट नहीं लगा होगा कंप्रेसर, या कट फट गया होगा, उसको चेंज कर देंगे। या कंप्रेसर के अंदर से कुछ पुर्जे उसके ढीले वाले हो गए होंगे, है ना, तो शोर उत्पन्न हो सकता है। अब उसको खोल के बनाएंगे या तो बदलेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें। बैठिए। एक और फॉल्ट है बहुत अच्छा वाला, ज़्यादा आ जाता है, अभी तो फिलहाल में ऐसा नहीं आता है, लेकिन पहले ज़्यादा आता था, क्योंकि आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉल्ट है ये फॉल्ट क्या है कि फ्रीजर के अंदर बिल्कुल बर्फ़ जम गया है, बर्फ़ जम के बिल्कुल एकदम बॉर्डर सब उसमें एकदम जम चुके हैं, फिर भी फ्रिज बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, चलता ही रह रहा है। रुको मान, किसको किसको पता है इसका आंसर? 1 2 3। फ्रिज बंद नहीं हुआ, लगातार चलता ही रहता है और बर्फ जमी हुई है। ये क्लियर ही नहीं है मान। एक बार ओवरलोड बता रहा है, एक बार थर्मोस्टेट बता रहा है। सर ओवरलोड खराब है। गलत है। किसको पता है इसका आंसर क्लियरली? मुझे पता है। हाँ बताओ। थर्मोस्टेट खराब है। बताइए सर। ये 4 बार क्लियर हो रहा है। सही में थर्मोस्टेट खराब है, ठीक ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये 60 हो गया है। अब 60 होने से क्या हो रहा है, लगातार चलता रह रहा है, यानी कि जो कंटिन्यूटी उसके होते हैं ना, पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट है, वो आपस में चिपक गई हैं, वो छोड़ नहीं रहा है और लगातार चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, थर्मोस्टेट को बदलना पड़ेगा, ठीक ना। बस ये सब कुछ है। इसके आगे मैंने बताया था वो लाइट कम होने वाला, तो वो बहुत कम रीजन आता है। अगर ऐसा आएगा तो आप न्यूट्रल चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली। और किसी कुछ हमसे क्वेश्चन करना है तो पूछ लो, किसी को भी एनी टाइम, अभी फिलहाल में। कैपिलरी के काम खड़ो जाओ। क्या पूछ रहे हो? कैपिलरी का काम। कैपिलरी लगी होती है कहाँ पे जी? अच्छा, ये इसका आंसर कितना लोग पता है? पहले आप लोग बता दीजिए, आपको पता है? बताइए, आप ही बताइए। सुनो, बता रहे हैं तो। कैपिलरी। हाँ, कैपिलरी का काम क्या होता है? पर कैपिलरी फिल्टर ड्रायर के दूसरे सिरे पर लगी होती है। हाँ। तथा कूलिंग कॉइल के पहले सिरे पर लगी। हाँ, ये सही है। कैपिलरी का व्यास अत्यधिक कम होने के कारण लिक्विड रूपी गैस जो है उसके अंदर वहाँ से गुजर नहीं पाती। कंडेंसर में प्रेशर को बढ़ा देती है। ठीक कर रहा हूँ। जो हाँ। लिक्विड रूपी गैस है वो वहाँ से गुजर नहीं पाती है। कंडेंसर गर्म होने के कारण लिक्विड रूपी गैस वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
तथा कंडेंसर फिल्टर ड्रायर से होते हुए कैपिलरी में जाती है और कूलिंग कॉइल में जाकर संघनित होती है, जिससे कूलिंग कॉइल ठंडा होता है। ठीक, तो यहाँ पर इनका जो कोई आंसर बैठ जाए, यहाँ पर क्या है इसका रीजन, कैपिलरी का व्यास अत्यधिक कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है कंडेंसर की साइड प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से गैस में जब दबाव होता है तो उसके अंदर एक रिएक्शन उत्पन्न होता है, रिएक्शन की वजह से कंडेंसर गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो लिक्विड रूपी गैस से वाष्प निकलना प्रारंभ होता है, और वाष्प क्या होता है कैपिलरी की पाइपों से आराम से हवा के रूप में बहकर चला जाता है कूलिंग कॉइल में, और जब फिर वो वाष्प कूलिंग कॉइल में जाता है तो कूलिंग कॉइल का व्यास ज़्यादा होने की वजह से वो वाष्प उसमें संघनित होने लगती है, और संघनित होने की वजह से फिर क्या होती है ठंडा होना प्रारंभ कर देती है। तो ये इसका काम है, यानी कि इसका अगर काम बस पूछा जाए जिसका काम है ठंडा कराना, यानी इसी की वजह से कंडेंसर गर्म होता है और कूलिंग कॉइल ठंडा होता है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो ना तो कंडेंसर गर्म होगा और नहीं कूलिंग कॉइल आपकी ठंडा होगी, ठीक ना। तो बस ये आपका यहाँ पर इसका आंसर होता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? लिब्रिकेशन वाले में बहुत लोग फंस जा रहे थे। तो लिब्रिकेशन जो होता है वो क्या होता है, चिकनाई उत्पन्न करना, यानी कंप्रेसर के अंदर 68 नंबर कंप्रेसर आयल चार्ज किया जाता है, और आयल चार्ज करके सिस्टम में चिकनाई उत्पन्न किया जाता है। अगर आयल न चार्ज किया है तो क्या होगा, उसके अंदर जो चलने और घूमने वाले पुर्जे वापस में घिस के खराब हो जाएंगे। तो चिकनाई उत्पन्न करने के लिए कंप्रेसर के अंदर 68 नंबर कंप्रेसर आयल डाला जाता है, वो भी 400 से 600 ml के आसपास। बताया था ना मैंने, 68 नंबर कंप्रेसर आयल 3 बार बता चुका हूँ। और कोई क्वेश्चंस? अब बाकी आता है फ्रिज के अंदर लगे पुर्जों के बारे में। कितने लोगों को क्लियरली पता है सारे पुर्जों का नाम जो फ्रिज के अंदर लगे होते हैं? आपको पता है, बताइए। पहले कैबिनेट होता है, हाँ, कंप्रेसर होता है, थर्मोस्टेट, ओवरलोड, हाँ, हाँ, लाइनर होता है, हाँ, रैक होता है, हाँ, पॉप थर्माकोल ग्लास मूल होता है, फिल्टर डायल होता है, हाँ, और कैपिलरी होती है, और कूलिंग कॉइल लगा होता है, हाँ, कंडेंसर होता है, एक्यूमुलेटर होता है, ब्रोमेट लगा होता है, हाँ, एक लाख की लगी होती है, डोर गैस कट लगा होता है, हाँ, वेजिटेबल ट्रे लगा होता है, चिल ट्रे लगा होता है, डोर पैनल लगा होता है। और कुछ? तो लोगों इन्होंने सब कुछ बता दिया, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। अब इसमें छूटने में क्या छूट गया, स्टेबलाइजर छूटा हुआ है ना, बाकी थर्मोस्टेट, रिले, ओवरलोड तो कंप्रेसर पे होते ही है, तो इनकी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बैठ जाइए। ये सारे पुर्जे होते हैं, इन सबका काम भी होता है, मैंने लिखवा रखा है, तो काम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बाकी एसी चली रही है, यहाँ पे एसी में क्या है, कंप्रेसर के प्रकार पढ़ा रहे थे ना, कंप्रेसर प्रकार को बताया जाएगा कल नेक्स्ट डे। ओके।